मैं रेणु सैनी आपके अपने YouTube चैनल साइंस मिसर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बायोलॉजी का टॉपिक। तो देखिए, बहुत दिनों से हमने बायोलॉजी पे वीडियोस नहीं बनाए थे क्योंकि हम जीके में बिजी थे। हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके के टॉपिक जो है वो रेडी कर रहे थे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक और अपन न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपनी शून्य से शिखर। तो देखिए, बायोलॉजी का जो हम नया स्टार्ट कर रहे हैं शून्य से शिखर, ये शून्य से शिखर का मतलब है कि हम बहुत बेसिक से और डीप पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा है मैंने शून्य से शिखर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे बायोलॉजी। हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। तो सबसे पहले लेते हैं हम बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी जो है वो क्या होता है। कहाँ गए रे मार्कर, कुछ और ना सोचियो। तो देखिए, बायोलॉजी जो है इसकी मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजी शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो देख लीजिए, BIOLOGY। तो ये जो है इनका जो मीन्स होता है वो होता है जीवन, लाइफ। और ये जो है इनका मीन्स होता है अध्ययन, ठीक है। इनका मतलब जीवन और इनका मतलब अध्ययन। तो सभी को अगर मिला दिया जाए तो ये हो जाता है जीवन का अध्ययन। तो बायोलॉजी का जो मतलब होता है वो होता है जीवन का अध्ययन। और ये जीवन जो है ये पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों का होता है, पेड़ पौधे और जीव जंतु। इसीलिए बायोलॉजी जो है उसको आगे हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? इसीलिए करेंगे, ठीक है। फिर जो बायोलॉजी शब्द है इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो देखिए, 1801 ईस्वी में किया गया था। लेमार्क, जर्मन वैज्ञानिक लेमार्क व ट्रेविरेंस के द्वारा, ट्रेविरेंस के द्वारा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले बायो शब्द का मैं लिख देती हूँ, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। किया गया, ठीक है। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेंस के द्वारा किया गया था, 1801 ईस्वी में किया गया था। फिर बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं कि बायोलॉजी जो है कितने भागों में इसको डिवाइड किया, इसका सही और क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कब हुआ, किसने इसको दो भागों में डिवाइड किया, और दो भागों में डिवाइड किया उसके फादर्स कौन हैं, तो देख लीजिए। तो देखिए, बायोलॉजी जो है इसका क्रमबद्ध रूप से, तो मैं लिख देती हूँ इधर, क्रमबद्ध अध्ययन एरिस्टोटल या कोष्टक में देख लीजिएगा अरस्तु के काल में हुआ था। के काल में हुआ था का मतलब ये है कि अरस्तु ने ही बताया था पेड़ पौधे और जीव जंतु के गुणों के बारे में अध्ययन। इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना है। फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। फिर उसके बाद अरस्तु जो है इन्होंने ही मतलब कि बताया था कि बायोलॉजी जो है उसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से दो भाग बनाए इन्होंने? तो देख लीजिए, इन्होंने बायोलॉजी के दो भाग बनाए। पहला जिसको नाम दिया बॉटनी, मतलब इन्होंने कहा कि जीव जंतु और पेड़ पौधे, पहला बॉटनी और दूसरा इधर से जूलॉजी।
जूलॉजी। तो देखिए बॉटनी के अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधे, और जूलॉजी के अंदर जीव जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों को अलग अलग दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो जो बॉटनी है, इसका जो पिता कहा जाता है बॉटनी का, वो कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। और जो जूलॉजी है, इसका जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है अरस्तु को। तो ध्यान में रखना है कि बायोलॉजी का पिता जो है वो भी अरस्तु को कहा जाता है, और जूलॉजी का जो पिता है वो भी अरस्तु को कहा जाता है। और एक लास्ट बात और आती है इसमें कि आधुनिक वर्गीकरण, देखो यहाँ पे इसका वर्गीकरण हो चुका है, बायोलॉजी का वर्गीकरण हो चुका है। तो पहला जो वर्गीकरण किया है ये किसने किया है आपको पता होना चाहिए, ये अरस्तु ने किया है, अरस्तु ने। उसके बाद आए थे कैरोलस लीनियस। देखिए थोड़ा सा उनके बारे में बता देती हूँ। ये वर्गीकरण हो गया, अरस्तु ने किया था, दो भागों में इनको डिवाइड कर दिया था। फिर आए थे कैरोलस लीनियस। तो यहाँ पे क्वेश्चन टाइप में डाल देती हूँ, आधुनिक वर्गीकी का पिता, आधुनिक वर्गीकी का पिता ये कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। किनको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। ठीक है, कैरोलस लीनियस को। तो आज की क्लास में ये अपना जो बेसिक था ये पूरा हो गया है। और ये बेसिक मैंने इसलिए करवाया कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आपने बेसिक नहीं करवाया, क्योंकि मैंने पहले सिर्फ एग्ज़ाम बेसिस करवाया था। तो आज से मैंने बेसिस करवाना स्टार्ट कर दिया है, और अब बेसिक टू हाई हम पढ़ेंगे, इसीलिए अपने प्लेलिस्ट जो है वो सुनने से सीखर के नाम से ही बनाएंगे। तो जो वीडियोस को नहीं देखते हैं, लाइक शेयर नहीं करते हैं, वीडियोज को देखिए, पूरा लाइक शेयर कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। इतनी मेरी गारंटी है कि जो आप देखोगे ना उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इतने लेंथी मैं वीडियोस भी नहीं बनाती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो, सिर्फ एग्ज़ाम बेस के हिसाब से पढ़ाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हो। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक इसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए